वीडियो जो है वो बहुत वायरल हो रही है और उन्होंने ये भी कहा कि जानवी मार्केट जो हर की पौड़ी के पास एक मार्केट है वो शिफ्ट की जाएगी और हरिद्वार का जो बस अड्डा है उसको भी शिफ्ट किया जाएगा। आपने व्यापारियों की पीड़ा को जिस तरह से रखा है वो सराहनीय है। और जहाँ तक बहिष्कार की बात है तो वो एक तरीके से जायज़ है, क्योंकि आजीविका जुड़ी हुई है रोजगार से, सभी की, बच्चों की, सब। तो वो जुड़ने के बाद निश्चित रूप से एक भय का माहौल होगा ही होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि स्टार न्यूज़ और मैं आपके साथ विशाल गोस्वामी। जैसा कि होली का त्यौहार आने वाला है और आप सभी को सबसे पहले तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप देख रहे होंगे कि अभी 2-4 दिन से एक वीडियो जो है वो बहुत वायरल हो रही है, जिसमें आर मीनाक्षी सुंदरम जो सचिव हैं उन्होंने कॉरिडोर के विषय में आए, हरिद्वार और कॉरिडोर के विषय में कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि जानवी मार्केट जो हर की पौड़ी के पास एक मार्केट है वो शिफ्ट की जाएगी और हरिद्वार का जो बस अड्डा है उसको भी शिफ्ट किया जाएगा। तभी से लेकर व्यापारियों के अंदर एक माहौल ऐसा बन चुका है, भय का माहौल है। और इन सभी बातों को लेकर आज हम यहाँ पर बैठे हैं और आपको बता दें कि व्यापार मंडल की ओर से होली मिलन जो हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं। जितनी भी इकाइयाँ हैं उन सब ने कैंसिल कर दी हैं और जिसमें शहर और हरिद्वार के जितने व्यापारी हैं जिले के, सभी एक ही मंच पर आकर संयुक्त रूप से इस कॉरिडोर का बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार चंद्रशेखर गोस्वामी जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहना है कॉरिडोर के विषय में। और आज क्या कहना चाहेंगे आप कॉरिडोर के विषय में? जो व्यापारी हैं जानवी मार्केट के, वो इतने भयभीत हो चुके हैं जब से मीनाक्षी सुंदरम जी ने अपना बयान दिया है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? नमस्कार विशाल जी, धन्यवाद। आपने व्यापारियों की पीड़ा को जिस तरह से रखा है वो सराहनीय है। और जहाँ तक बहिष्कार की बात है तो वो एक तरीके से जायज़ है, क्योंकि आजीविका जुड़ी हुई है रोजगार से, सभी की, बच्चों की, सब। तो वो जुड़ने के बाद निश्चित रूप से एक भय का माहौल होगा ही होगा। तो मैं कॉरिडोर के विषय में बात बता दूं, इससे पूर्व भी हमारे कॉरिडोर के विषय में डीएम ने बैठक ली थी एक समस्त व्यापारियों की, उनके मंतव्य जाने थे। और यहाँ के व्यापारियों ने यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ इस प्रकार की नहीं हैं यहाँ कॉरिडोर बनाया जाए या फोर्ट टैक्सी कार बनाई जाए। तो उसको लेकर व्यापारियों के सुझाव उन्होंने सबसे मांगे थे और निश्चित रूप से जो भी यहाँ के व्यापारियों ने उनको सुझाव दिए थे तो उसमें वो उन्होंने उसको संज्ञान में लिया और सब उसमें उन बातों को नोट किया और विचार विमर्श के लिए उनको अपने उसमें शामिल किया कॉरिडोर के उसमें। तो उन्हें विचार विमर्श किया जाएगा तो जो जटिलता है उनको समाप्त की जाएंगी और किस तरह का व्यापार कॉरिडोर व्यापारी चाहते हैं उस हिसाब से होगा, ऐसे उन्होंने आश्वासन दिया था व्यापारियों को। लेकिन इससे विपरीत आज यहाँ जिस तरीके से मीनाक्षी सुंदरम जी का यहाँ आगमन हुआ और अनान फनान में ही व्यापारियों को सूचना दी गई कि कॉरिडोर की कल मीटिंग है, फोन द्वारा बता रहे हैं, जैसा हमें ज्ञात हुआ फोन द्वारा बताया गया था। और दिन में कोई नगर निगम के कर्मचारी आए थे, उन्होंने बता दिया। जो विधिवत व्यापारी ने कहा कि जब विधिवत हमें सूचना नहीं मिली है तो वहाँ जाना ठीक नहीं है, तो हमें तो विधिवत सूचना मिलेगी सम्मान से तब हम वहाँ जाएंगे। तो इस तरह की उन्होंने भ्रांतियाँ कुछ यहाँ फैली हैं। पहले तो उन्हें जिस तरीके से उन्होंने व्यापारियों ने उन्हें सुझाव दिए थे पिछली बैठक में डीएम साहब को, वो उन तक पहुँचे अवश्य होंगे, तो उन पर गौर क्यों नहीं किया गया? जब गौर नहीं किया गया, अचानक आकर के इस तरीके से यहाँ बस अड्डा शिफ्ट करने की उन्होंने कही है, तो निश्चित से भय का माहौल है। और डीपीआर की अगर मैं बात करूँ, ये इनका जो डीपीआर है जिसकी चर्चा है, हालांकि हमें उसमें पुष्टि नहीं करते हम, उनका डीपीआर इस प्रकार से है कि दूधाधारी से लेकर सीतापुर तक के इस पूरे एरिया को प्लान किया जाएगा। नीचे से मेट्रो, ऊपर से मेट्रो जाएगी, नीचे व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बने, किस तरह के बने, क्या बनेंगे, अभी उसमें विधिवत रूप से लेकिन मीनाक्षी सुंदरम जी ने ये कहा था कि अभी डीपीआर तैयार नहीं हुई है, 2-3 महीने में तैयार होगी डीपीआर। तो अभी इस विषय में बस अड्डे शिफ्ट करने की बात कहाँ से आ गई? ये तो डीपीआर बनने के बाद इस तरह की व्यापारी से बात की जानी चाहिए, या उसमें बताना चाहिए था कि इस तरह के डीपीआर में ये भी शामिल है। अब तक उन्होंने ये नहीं बताया कि डीपीआर में ये शामिल होगा। डीपीआर जारी किए तब बात नहीं।
तो ये भी चीज़ें उसी समय जिस समय डिस्कस होती, जिस समय आप DPR जारी हो जाता। DPR जारी होने के बाद भी व्यापारी इस तरह का DPR है और व्यापारी संगठन जिस तरीके से अलग अलग हैं उन सब से विचार विमर्श करके तो ये DPR उनको बताई जाए, उसमें उसके सुझाव मांगे जाए, उस DPR को व्यापारी को सुझाव अनुसार उस DPR को बनाया जाए। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये 9 चरणों में ये काम शुरू होगा और पहला जो चरण है वो जानवी मार्केट से शुरू हो रहा है, और एक तरफ जो मीनाक्षी सुंदरम जी हैं वो ये कह रहे हैं कि केवल जानवी मार्केट को ही छेड़ा जा रहा है और कुछ नहीं छेड़ा जाएगा, बाकियों में सौंदर्यीकरण होगा। क्या आपको नहीं लगता कि और भी टुटाई हो सकती है या तोड़ा जा सकता है? और इसके अलावा क्यों नहीं, ये कि शुरुआत की तौर से वो टेस्ट के रूप में देख रहे हैं व्यापारियों का क्या रुख रहता है, इसको हटा के किस तरह के रिएक्शन आते हैं, उसके बाद को आगे का काम ले जाया जाएगा। तो अगर उनको ये जारी ही करना था इसको DPR में सामने, तो DPR इनको बतानी चाहिए थी व्यापारियों को इस तरह का DPR बना है और जहानी मिनी मार्केट ट्रांसफ़र हो रहा, तो इसमें आपके भी इसमें क्या कहना। जबकि व्यापारी से हमने यहाँ बात हुई है उनसे, तो उनका कहना है कि हम तो यहाँ से जाएंगे नहीं, तो आपको बनाना ही है तो हमें प्रस्थान आप कॉरिडोर बनाएं, उस ढंग के बनाएं कि यहाँ का व्यापार। उसके साथ साथ यहाँ का पौराणिक स्वरूप भी नष्ट हो रहा है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति अलग है आपका काशी से और अयोध्या से, यहाँ की पहचान ही मंदिरों से, यहाँ की पहचान ही बाज़ारों से है। तो इसका पौराणिक स्वरूप नष्ट न हो, इस हिसाब का DPR बनाया जाए। आपका पंजाब का कॉरिडोर देखें किस तरीके से उन्होंने गलियाँ सब सुरक्षित तरीके से उसी एरिया को लिया गया है, उसी एरिया को डेवलप किया गया है, सभी दुकानदारों को दुकान दी गई, सब बिजनेस आज कर रहे हैं, किसी को कोई। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि उस बिल्डिंग में से जो जानवी मार्केट की बिल्डिंग है उसमें से केवल व्यापारी को शिफ्ट किया जाएगा, बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण नहीं किया जाएगा। और वहाँ पर सुनने में ये भी आया है कि जूता स्टॉल या स्मार्ट टॉयलेट जैसी कोई व्यवस्था की जाएगी। जूता स्टॉल के तो पर्याप्त स्थान पहले से गंगा सभा में है, और पूर्व में जो एक सुविधा के लिए जो बनाया गया था जूता स्टॉल, उसको वहाँ से गंगा सभा ने तोड़ दिया है और वहाँ उसकी जगह मंदिर बना दिया गया, जिससे सुविधा हो रही है। तो जूता स्टॉल के लिए पर्याप्त स्थान है वहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ, मैं तो 62 का कुंभ मैंने देखा, 74 का कुंभ मैंने देखा, 86 का कुंभ मैंने देखा। तो तब भी ये बिल्डिंग होगी ना? हाँ, बिल्डिंग थी। मार्केट आज मैं बता रहा हूँ कुंभों की बात, जिससे अब तक का मैंने लास्ट कुंभ जो 2 का वो भी देखा मैंने। तो अगर कुंभ की बात की जाए, जिस तरीके की भीड़ आ रही मैंने देखा है आज से 20 वर्ष पूर्व, मतलब 25 वर्ष पूर्व, यहाँ जितनी भीड़ कुंभ में आती है उससे चौगुना भीड़ बैसाखी के मेले में आया करती थी। 6 तारीख से भीड़ आरंभ हो जाती थी, 14 तारीख तक रहती थी, आराम से भीड़ होता था। जबकि यहाँ मामूली से इसकी मात्रा में कहीं कुंभ यात्री कम आए थे 86 के कुंभ में, तब भी वहाँ दुर्घटना का अगर देखा जाए तो भीड़ कोई कारण नहीं है। इसमें प्रशासन का नियंत्रण नहीं हो सका, उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। आपको मैं और बताऊं, घटना करेक्शन जहाँ हुई है वहाँ भी प्रशासन की लापरवाही से। मनसा देवी को आप देखें, चारों तरफ का ट्रैफिक आता है और वहाँ पर अभी तक किसी तरह को संज्ञान में नहीं लिया जाता। एकमात्र लिपापोती कर दी जाती है कि एक साइड कभी कभी रोक दिया जाए मंदिर मार्ग को, जबकि वो गलत है। आप देखें उसको, भीड़ को आप डिवाइडिंग करना है, एक साइड करना है, तो भीड़ को आपका रेलवे क्रॉसिंग से एक स्थान है जो वहाँ से लेकर के आप रतन टाकी तक दे सकते हैं, ताकि भीड़ को उधर से डाइवर्ट कर दिया जाए, एक वन वे बना दिया जाए, यहाँ भीड़ नहीं होगी, दुर्घटनाएं नहीं होंगी। और इसी तरीके से पुल जिस तरीके गौ घाट पे हुआ था, वही प्रशासन की लापरवाही से था। 86 का घटना को क्रम को देखें, वो भी VIP के आगमन को लेकर जिससे भीड़ करा, वही से घटना। तो इसमें पब्लिक का कोई रिलेशन नहीं, वो नहीं है कि पब्लिक की वजह से कंट्रोल करें, पब्लिक से बनाए जा रहे हैं। पब्लिक कंट्रोल हो सकती है इससे। मैं कुंभ से कई गुना भीड़ सावन में आ जाती है, वो बिना किसी निर्वाध संबंध होता, न कोई लड़ाई झगड़ा, न कोई दुर्घटना, आराम से संपन्न हो जाता। चौगुना भीड़ आती बिहार से। मैं आपकी 21 की बात करूँ, 86 की बात करूँ, तो ये है विषय। अगर प्रशासन करे, इस हिसाब से करे, भीड़ को लेकर न करे, भीड़ कॉरिडोर बनाए ढंग से, कोई बेचारी उजड़े ना, बाजार जो का त्यों रहे, थोड़ा बहुत चौड़ा करे, उसमें व्यापारियों को कोई एतराज नहीं है, जो तोड़े अतिक्रमण के साथ साथ 2-2 फुट 3-3 फुट आप बड़े बाजार को लेते हैं। बड़े बाजार निश्चित रूप से जो है छोटा है यात्री की वजह से, हालांकि वहाँ भी ऐसी दुर्घटना नहीं होती, अब तक नहीं हुई ऐसी कोई बाजार में कोई दुर्घटना नहीं भीड़ कभी। तो वहाँ चौड़ा किया जाए, वहाँ की राजी हैं। और अगर यहाँ का ही बनाना आपको कॉरिडोर, अगर सुंदरीकरण करना है तो जहानवी मार्केट
नाइशोता का एरिया पूरा आप बराबर कर लें। यहाँ से लेकर इसको ले जाएं पुरोहित लॉज से तक छोड़ दें, और पूर्व और जो दूसरी जहानी मार्ग है इसको तोड़ करके आप एक कॉरिडोर यहाँ इस तरीके से बनाएं। पूरा प्लेटफॉर्म बन सकता है, उसमें दुकानें भी बन सकती हैं, उसमें आपको फुहारा भी बन सकता है, हर चीज़ बन सकती है। कॉरिडोर भी आपका योजना भी यहाँ सफल हो जाएगी। तो कौन सी मार्केट हटाई जाए जो आप जिक्र कर रहे हैं जिसका? ये जहानी मार्केट जो है इसको पूर्ण से हटा दी जाए। अच्छा। कोई शिकायत नहीं, लेकिन व्यापारियों को वहाँ दुकानें दी जाएँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उस बिल्डिंग को, जानवी मार्केट को तोड़ दिया जाए। हाँ। और दोबारा उसको बनाया जाए। हाँ। और उसमें दुकानें निकाली जाएं। हाँ। और पूरा सौंदर्यीकरण करके जो है उसको फिर तैयार करा जाए। मतलब उसी में सब कुछ आ सकता है, उसमें जूता स्टाइल भी आ सकता है, उसमें फव्वारे भी लग सकते हैं, उसमें सौंदर्यीकरण भी हो सकता है ताकि आए, और भीड़ भी कवर हो सकती है। तो निश्चित रूप से एक नया सौंदर्य जाएगा यात्रियों को। ये बन जाए तो उनको बाजार भी मिलेंगे, पुराने स्वरूप भी मिलेगा, और साथ साथ जो है कॉरिडोर का भी निर्माण। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सुनने में ये भी आया है कि वहाँ से जो व्यापारी जो हैं शिफ्ट करे जाएंगे, और बाहर के जो ब्रांडेड कंपनीज हैं जैसे हल्दीराम हो गई, बीकानो हो गई, क्या उसको लाने की प्रक्रिया तो नहीं चल रही? बिल्कुल है, बिल्कुल है। यहाँ के व्यापारियों को हटाया जाना निश्चित रूप से ये कि व्यापारी हटाओ। क्या चोटी वाले के पराठे बिकना नहीं देख सकते प्रशासन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बाहर के ही उनको इस तरह की योजना बन रही है कि बाहर वालों को बसाया जाए। इन्हें क्या ज़रूरत है इस स्टेशन ले जाने की? वहीं रोजगार दो, वहीं करना चाहते हैं। उनका जो है दादा परदादा से चला आ रहा है यादगार, एक आप उसको नष्ट कर रहे हैं। या तो कोई ऐसी विधि होती कि भी इसके कोई विकल्प नहीं है, विकल्प है, विकल्प के बावजूद आप कहाँ भेज रहे हैं? तो बस अड्डे को लेकर क्या कहेंगे कि जैसे बस अड्डा सुनने में आया शिफ्ट कर रहे हैं चंडीगढ़ की तरफ, उसके बारे में आपका क्या मानना है? आप कहीं भी देखें बस अड्डा और रेलवे स्टेशन लगभग आमने सामने है, क्योंकि वो जन सुविधा है। यात्री उतरेगा, ऋषिकेश जाना है, कहीं जाना है, बस पकड़ सकता है, कहीं को जाना है आंधी सवारी करनी, तो उसके लिए यहाँ रेलवे स्टेशन और चंडीगढ़ बस अड्डा, कितनी परेशानी है। यहाँ से कहीं भी जा सकता है, बहुत सुविधाजनक तरीके से बनाया गया है बस अड्डे को। तो हाँ, ये अभी और स्थान है, उसमें उन स्थानों को लिया जाए, अधिग्रहण किया जाए, तो उसमें भी जिस दुकानें जो है उसमें उसी तरीके जिस कॉरिडोर है उनको दुकानें वहाँ दे दी जाए, इसको चौड़ा कर दिया जाए। कौन सा स्थान ऐसा है जो बस अड्डे का लिया जा सकता है, अधिग्रहण किया जा सकता है, बस अड्डा चौड़ा हो सकता है? सचिन, आपका ये रेलवे स्टेशन के सामने से जो रोड जा रहा है टेलीफोन एक्शन की तरफ, ये पूरा एरिया आप ले लें, वहाँ तक का, देवपुरा तक का, और अड्डा भी बन सकता है, दुकानें बन सकती, व्यवस्थित रूप से दुकानें बन सकती हैं, और व्यवस्थित रूप से बस अड्डा उसमें हो सकता है। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चंद्रशेखर जी, जिन्होंने आपको बताया कि किस तरह से व्यवस्थित रूप से जो बिल्डिंग है वो भी बन सकती है, बस अड्डा भी चौड़ा हो सकता है, और व्यापारी जो है वहाँ स्थापित रहेगा, व्यापारी को उजाड़ा भी नहीं जा सकता। और क्योंकि आप समझते होंगे एक छोटा सा व्यापारी जो अपनी दुकान लेके बैठा है वो अपनी आजीविका कैसे चलाता होगा, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ पर 6 महीने जो दुकानदार है वो कमाता है और 6 महीने खाली बैठा रहता है। वो इसलिए क्योंकि 6 महीने के लिए यात्रा हमारी जो है वो क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है, और उसके बाद यात्रा जो 4 धाम की है वो 6 महीने के बाद जब गर्मियों में बच्चों की छुट्टियां पड़ती हैं तब वो स्टार्ट होती है। तो इसलिए व्यापारियों के बारे में भी प्रशासन, शासन को सोचना चाहिए कि क्या करें, किस तरह से बसाएं, और किस तरह से जो व्यापारियों की समस्या है उसको सुने, क्योंकि उजाड़ना बहुत आसान है लेकिन बसाना बड़ा मुश्किल है। जैसे कि आपने सुना कि चंद्रशेखर गोस्वामी जी ने क्या कुछ कहा। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए देवभूमि स्टार न्यूज़। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं विशाल गोस्वामी, जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ।